हेलो प्यारे बच्चों, आज हम असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव जो असाइनमेंट था हमारा उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन लर्न किए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम 40 क्वेश्चन तो कम से कम करें, क्योंकि हमारे जो हरियाणा बोर्ड के हिसाब से हमारे जो पेपर में है वो 50% पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा और उस ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे 40 क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कि 40 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4 देन देयर एलसीएम इज। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे नीचे करके दिखाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि एचसीएफ ऑफ 96, यहाँ पे दो नंबर हमें दे रखे हैं, एक पीएक्स नंबर मान लेते हैं 96 और क्यूएक्स नंबर हम मान लेते हैं 404 और इनका एचसीएफ हमने कितना दे रखा है 4। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला लगाएंगे हम एलसीएम के लिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट और उसके नीचे एचसीएफ, ऐसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। यानी ये फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट की क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को इसके नीचे लिया है, तो हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे देखो दो नंबर हमारे कौन से हो गए, 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से करो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 404 को 24 से, 404 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 16 16 और 8 0 8, यानी ये हमारा जाएगा 6969, यानी हमारा आंसर राइट क्या जाएगा बी। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर रहेगा, बी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा कि जब हमारा डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों होते हैं तो भी हमारा डेसिमल होगा, इनमें से कोई एक होता है तो भी डेसिमल होगा। इनके अलावा कोई भी नंबर हमें मिलता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 29/7 क्यूब, यानी 29/7 क्यूब 7 2 और 5 के अलावा 7 मिल रहा है, तो ये हमारा नहीं है। यहाँ पे देखो 2/5 रेज़ टू पावर 1, यानी यहाँ पे 5 मिल रहा है, दोनों में से कोई एक मिलेगा तो भी डेसिमल होगा, दोनों मिलेंगे तो भी डेसिमल होगा। तो इसका इसमें देखो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें देखो 5 है लेकिन इसके अलावा 3 और 7 है, लेकिन हमने क्या बोला कि 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 है लेकिन इसके साथ 7 है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से इरेशनल नंबर बताना है कि कौन सा नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √13 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √16 है, वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √16 हम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज ए पोलिनोमियल। इनमें से हमें बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है डिग्री, वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरा रेडिकल में नहीं होनी चाहिए। रेडिकल मींस फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 1/2, ये रेडिकल पावर है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये नीचे 1/x³ + x² + 1 है, यहाँ अगर हम इसको ऊपर रखेंगे इस सारे की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए हमारे पास, तो ये भी नहीं है। और आपका इसको ऐसे लिखोगे x⁻³ तो ये नेगेटिव पावर होगी, तो ये हमारा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा,
द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस माइनस 5x माइनस 21 इक्वल टू 0 आ क्या रहेंगे इसके? हम इसके सॉल्यूशन बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन देखो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 और इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 9x 14 और 9 126 होता है और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 मिलेगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन नहीं आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन आ गया तो 2 3 जा 6x माइनस 2 7 जा 14 और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और यहाँ पर 3x माइनस 7 कॉमन आ गया यानी 2x प्लस 3 हमें यहाँ पे मिल गया इक्वल टू 0। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ गई 7/3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी -3/2 7/3। तो ये हमारे इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। इसमें हमें यहाँ पे ब्लैंक यानी सोल्व करना था इसको तो हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो 6 में का सॉल्यूशन देखो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। इसके फिर फैक्टर करेंगे तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 तो इसके फैक्टर क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 आ गई और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इसका राइट आंसर क्या आएगा 7 एंड 3। तो यहाँ पे 7 और 3 पहले ही ऑप्शन में, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर विच वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 5 हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो हमने नो सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन के लिए हमने ये पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इन a1 हमारा क्या हो गया 1, b1 क्या हो गया 2 और c1 क्या हो गया 0। सेकंड इक्वेशन में हमारा a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया k और c2 क्या हो गया 5। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k। यानी यहाँ से हम ये हमें लेना नहीं क्योंकि तो इसके बराबर है नहीं, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी थी हमें तो k की वैल्यू क्या जाएगी 4, k की वैल्यू क्या जाएगी 4। तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा k इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 है द लाइंस ऑफ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 विल बी। इसमें हमें बताना है कि दोनों क्या होंगे। देखो हमें अगर कंपेयर करें a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 निकालना पहले 9 अपॉन 18 इसका x का कोफिशिएंट a1, इसकी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, फिर इसमें y का कोफिशिएंट b1 कितना है 3 और यहाँ पे b2 कितना है 6 और यहाँ पे c1 कितना है 12 और यहाँ पे c2 कितना है 24। तो अब ये सभी कैंसिल आउट करेंगे तो प्रोपोर्शनल होंगे, तीनों बराबर होंगे। अब जब तीनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है लाइंस जब तीनों इक्वल होते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 फॉर विच वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 and kx minus 6y minus 8 equal to 0 will have a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
ए यूनिक सॉल्यूशन में लगाएंगे। यहाँ पे हमारा a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 और a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 इज नॉट इक्वल टू b1 हमारा कितना है 3 और b2 कितना है -6। अब हमें c1 तो लेना ही नहीं क्योंकि हमें दो ही बताना है इसमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इज इक्वल टू माइनस का 12 और k की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 12 अपॉन 3 3 4 का 12 यानी k इज नॉट इक्वल टू -4। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 14 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है हमें 0.6 1.7 2.8 3.9 ये एपी है, इसमें 14 टर्म बनाने हैं, 14 टर्म कौन सी तो ए यहाँ पे कितना होगा 0.6। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 1.7 माइनस का 0.6 यानी 1.1 और a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2.8 माइनस 1.7 1.1। तो कॉमन डिफरेंस हमें 1.1 मिल गया और फर्स्ट टर्म हमें 0.6 मिल गई। हमें 14 टर्म निकालनी थी यानी a14 को हम क्या लिखे a प्लस 13d यानी ये कौन सा फॉर्मूला nth टर्म वाला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना हमारे पास 0.6 प्लस का 13 इंटू 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13 को 1.1 से, 13 को 11 से कर देंगे तो 33 और ये 14 यानी 14.3 0.6 प्लस का 14.3 यानी इसमें ऐड करेंगे तो 14.9। तो 14.9 हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इफ द 11th टर्म्स ऑफ एपी यानी 11th टर्म्स ऑफ एपी ए 11 दे रखा हमें 38 और 16 टर्म दे रखी है हमें 73। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। तो a11 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 10d, वही nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an 11 है, a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 38 और इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 16d a प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 15d इज इक्वल टू 70। अब हमें यहाँ पे a निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखिए उसको a कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस का 5d मिल गया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा 73 माइनस 38 13 माइनस 8 5 और यहाँ पे 6 माइनस 3 माइनस का 35 माइनस से माइनस कैंसिल डी की वैल्यू 5 7 जा 35। तो डी की वैल्यू वापस यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो, हमें ए निकालना है a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 यानी a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस का 70 माइनस का 32। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा माइनस का 30, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है हमें, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये पूरी इजी सा क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म 12 हो गई, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 12 माइनस 12 फर्स्ट टर्म हो गई 2 सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो 2 माइनस 12 माइनस 10 a3 माइनस a2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 10 a4 माइनस a3 सारे निकाल के देखेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18 माइनस माइनस का 8 यानी माइनस का 18 प्लस का 8 यानी माइनस के 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा a माइनस 10 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इफ a is equal to -2 and d is equal to 0 the given AP में then the second term of the AP will be, इसमें सेकंड टर्म बताने हैं, सेकंड टर्म क्या रहेगा हमारे। तो 13 में इनका सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0। तो सेकंड टर्म यानी a2 a प्लस d होता है, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d
अब जैसे A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म सब लिखते हैं, तो पहली टर्म हमारी होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, ऐसे भी लिखते हैं A प्लस 3D। तो इसमें सेकंड टर्म क्या होगी, A प्लस डी, डी के लिए हमारे पास क्या है -2 प्लस 0 -2, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी इसकी -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ABC ट्रायंगल है, D एक लाइन है जो पैरेलल है BC के, BD हमें 7.2 दे रखा है BD, एंड CE हमें 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, AE हमें 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको AD बताना है, AD बताओ। तो ये जो हमारी ट्रायंगल है इसमें जब DE इसके पैरेलल होगी BC के, यानी DE पैरेलल BC, जब DE BC के पैरेलल होती है तो इसमें हम क्या लगाते हैं कि AD अपॉन BD, यानी ये थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। AE अपॉन EC, ये हम यूज करेंगे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है, वो हम यूज करेंगे। AD तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये हमें 7.2 दे रखा है, और ये हमें 1.8 दे रखा है, और ये हमें 5.4 दे रखा है। हमने यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। AD हमारा क्या आ गया, 7.2 ऊपर लेके गए अपॉन 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 2.4, तो 2.4 हमारा कहाँ है, ये सी आंसर, तो 2.4 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये इस टाइप का ट्रायंगल है ABC, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, एक लाइन ड्रॉन कर देते हैं हम, पैरेलल है जो एक साइड के पैरेलल है, एक लाइन है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इस दो साइड को इंटरसेक्ट करती है D और D। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ऐसा हमारे इस थ्योरम में पढ़ा था हमने, ऐसा कि ये कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने, पाइथागोरस, तो नहीं पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकलती है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये तो हमारी होगी नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है हमारे, कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं, या इसको आप थेल्स भी बोल सकते हो, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलो, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7, रेशियो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स विल बी। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, इसका जो हमारा साइड्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:7। तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, कोई भी एक साइड ले लो, AB अपॉन PQ सारे का होल स्क्वायर, ये थ्योरम होती है हमारे पास, थ्योरम थी। तो इसका एरिया का हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे साइड रखेंगे हम, इसकी एक की 3 और एक की 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 49, यानी इन दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या जाएगा 9:49, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आगे हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल BEC। 17 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ABC और AD है वो BAC, यानी एंगल BAC का क्या है बाइसेक्ट है। तो यहाँ पे BC हमें दे रखा है, BC 10, ये BC क्या होगी 10 सेंटीमीटर ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल BAC। आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे 17 का, एक ट्रायंगल है ABC और BAC, इस एंगल का बाइसेक्टर हमें दे रखा है D। AB 10 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, BD 2.5, ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, DC 3.5, ये 3.5 है,
तो आपको AC फाइंड करना है, AC की लेंथ फाइंड कर दी आपको। तो यह थ्योरम हमने छोटी क्लास में पढ़ा, 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब कोई मीडियन किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसके लिए हमने थ्योरम पढ़ी थी। उसमें क्या लगेगा हमारा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। ये हमारी थ्योरम थी 9th क्लास में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे वैल्यू रखो 10 और ये हमें निकालनी है AC, और ये हमारी कितनी 2.5 अपॉन 3.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से निकालो 5 5 5 7। अब हमें यहाँ पे AC निकालना है तो 5 AC इज इक्वल टू 70 और AC इज इक्वल टू 70 अपॉन 5, 5 1 5 5 होगा। AC की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर कर जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये 18 का सॉल्यूशन देखो, एक लाइन है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट दे रखी है, एक ही लाइन मान ली हमने 4 -3 और 8 5। तो मिड पॉइंट हमें मान लो, इसका हमने मिड पॉइंट मान लिया C और C के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x y। तो हमें मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारे पास, एक मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x y निकालना हमें, x इज इक्वल टू x1 यानी 4 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2 यानी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। और y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू y1 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 1 यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मिड पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट थे C के वो क्या आ गए 6 और 1। तो 6 और 1 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हमें, A और B, AB के बीच का डिस्टेंस है। तो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हमें 3 5 A के और B के कोऑर्डिनेट क्या 5 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB कैसे निकालेंगे हम, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हमें कितना मिल जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये भी हमें कितना मिल जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 8 यानी 8 का मतलब क्या 2 रूट 2 यानी हमारा इसका राइट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 20 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 5 एंड 7 9 इंटरनली इन द रेशियो 2:3 इज। इसका आंसर क्या होगा? तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट है A और B, A के कोऑर्डिनेट है 3 5 और B के कोऑर्डिनेट है 7 9 और ये हमें दे रखा है एक C पॉइंट है जो इसको इस लाइन को डिवाइड करता है 2 और 3 के रेशियो में, इसमें डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो। तो C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x और y। तो स्टूडेंट यहाँ पे है ना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस m। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये दो हमारा क्या हो गया m हो गया और 3 क्या हो गया n हो गया। तो यहाँ पे हम x में रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे यानी m कितना है 2, x1 3, x2 लेना है पहले हमें 7 प्लस n 3, x1 3 अपॉन 2 प्लस 3, 7 2 जा 14 प्लस 9 अपॉन 5 और ये कितना हो गया 23 अपॉन 5। ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई 23 अपॉन 5। अब y की वैल्यू निकालो ऐसे ही, तो y निकालेंगे तो m कितना है m 2, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं 2 इंटू y2 9 प्लस 3 इंटू y1 5 अपॉन 2 प्लस 3। ये y की वैल्यू है तो 9 2 18
प्लस 5 3 जा 15/5 और ये हो जाएगा आपका 8 5 13 33/5 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 33.5। ये हमारे x और y के जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले वो हमारे c के कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 है पॉइंट 3 4 लाइज इन क्वाड्रेंट। 3 और 4 पॉइंट किस क्वाड्रेंट में? अब देखो क्वाड्रेंट हमारे कितने होते हैं 4, हमें पता है 1 2 3 और 4 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में x एक्सिस पे x डैश y और y डैश ये ओरिजिन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इधर भी और इधर भी, तो ये राइट साइड में और ये अपवर्ड इन दोनों साइड कैसे में प्लस की। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, ऐसे साइन रखते हैं। तो ये दोनों 3 और 4 दोनों प्लस के हैं, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा विल बी। तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, a प्लस b a माइनस b, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम इसको cos उधर लेके जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा, इसका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है sin a cosec a इज इक्वल टू। तो sin a एंड cosec a को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर 1। So this is C answer. Right answer is C. Next है 24. Which of the following statement is false? False statement बताना इसमें। tan 90 minus theta क्या होता है cot theta, ये तो सही है। cot 90 minus theta tan होता है, ये भी सही है। sec 90 minus theta cosec theta होता है, ये भी सही है। cosec 90 minus theta sin theta, ये हमारा गलत है। cosec 90 minus theta क्या होता है sec theta होता है, तो ये हमारा गलत है। This statement is ये गलत है, तो इसमें फॉल्स हमें बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा, और ये फिर cos 90 माइनस थीटा जो सेम टर्म है दोनों sin थीटा, यानी ये और ये सारे कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 ईच। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह sin स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 45 एंगल दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। इसका राइट आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए sin और cos के साथ, उसकी वैल्यू वैसे क्या रहेगी 1 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। 27 एक सर्कल है, इस सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट P है, P फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और इस सेंटर से इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो बताना है, डिस्टेंस O से OPR। तो ये हमारा जो एंगल है ये कितने का होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में से 90 डिग्री का एंगल बनता है। OPR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो OP स्क्वायर, जबकि 90 के सामने की साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इन OR हमारे पास कितना दे रखा 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर
यानी 64 225 और ये कितना जाएगा 59 628 289 और ये किसका स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर निकालेंगे किसको 289 का 2 तो पी इक्वल टू कितना जाएगा 17। इसका राइट आंसर वो हमारा कितना जाएगा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल है उसके कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट, यानी पैरेलल टेंजेंट इसके सर्कल के ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 2 पैरेलल टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 PQ एंड PR आर 2 टेंजेंट ऑफ सर्कल। 29 का सॉल्यूशन करेंगे हम। एक सर्कल है PQ और PR, P पॉइंट है PQ और PR 2 टेंजेंट एक सर्कल के PR, ये O है। विच सेंटर ऑफ एंगल QPR, ये एंगल हमारे दे रखा है 46 डिग्री। तो आपको पूछा है एंगल OQR, ये एंगल आपको बताना है। ये 90 डिग्री का हुआ है, ये 90 डिग्री का हुआ है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें अपोजिट एक जो क्वाड्रिलेटरल है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखो। ये क्वाड्रिलेटरल PQOR होगी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो एंगल OQP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROQ या QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये एंगल Q दे रखा है 90 डिग्री, ये 46 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री और ये आपको निकालना है QOR 360 डिग्री। अब इसको ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल QOR कितना जाएगा 360 माइनस ये कितना हो जाएगा 180 में 46 ऐड करेंगे तो 226 यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 134 डिग्री, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा डी। तो 30 का क्या जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट दे रखी है विद द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and +1। तो tan a की वैल्यू कभी -1 और +1 के बीच में नहीं होती, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। 31 का सॉल्यूशन देखो। द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और उसका रेडियस क्या होता है r। इसका रेशियो में बताना है तो 2π/1 यानी 2π/1। दिस इज द आंसर। ये हमारा इसका क्या है रेशियो। नेक्स्ट है 32 द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद रेडियस r। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया 2πr, सेमी सर्कल का 2 सॉरी ये तो सर्कमफ्रेंस होती है। तो द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर और इसका हाफ कर दो जिसकी रेडियस क्या है वो r। ये सेमी सर्कल क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब 2πr है वो क्या होती है सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। और सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सेमी सर्कल की, उसमें क्या हो जाएगी अपन 2 कर देंगे तो πr हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। 33 में देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो सर्कल, रेडियस का क्या होता है, रेडियस का में से क्या होता है डबल, डायमीटर रेडियस से क्या होता है डबल। इसका आंसर क्या जाएगा डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नेक्स्ट है 34 द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक। 34 का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम दे रखा हमें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, फॉर्मूला इसका कहता है ए क्यूब। और ये वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 729 इज इक्वल टू ए क्यूब। और ए की वैल्यू यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे 729 का
क्यूब रूट निकालने के लिए कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9, और ये मीटर में तो मीटर, इसका आंसर क्या जाएगा 9 मीटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। 35, तो रेडियस कितना दे रखा कोन का, रेडियस ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो सी एस से निकालना है, सी एस से ऑफ कोन का सी एस से कितना हो जाएगा पाई आर एल, यानी ये हमारी क्या होगी स्लैंट हाइट हो गई, ये क्या होगी आर हो गई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना भी 4 और एल कितना है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 20/7 यानी 440/7, पूरी किसमें था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना में एक सिलेंडर दे रखा है, ये इस सिलेंडर का रेडियस हमें दे रखा है r और हाइट दे रखी है h, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ ए 6 ऑड नंबर। पहले 6 ऑड नंबर का मीन निकालना है, सबसे पहले तो मीन कैसे निकालते हैं, देखो इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालोगे, या फिर ऐसे अभी कोई नंबर दे रखी है तो उनका मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में पहले 6 नंबर लेने हैं, वो भी हमें ऑड, यानी 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6, ये पहले 6 नंबर ऑड नंबर लेने हैं, इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इन सभी का लिखो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन टोटल कितना है 6। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3 1 4 9 9 9 18 19 29 36 36/6, कैंसिल आउट 6, तो इसका मीन कितना आ गया, पहले 6 ऑड नंबर का मीन कितना आ गया 6 आ गया। 38 है क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो मोड इज इक्वल टू L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, ये हमारा इसका क्या रहेगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। तो इम्पॉसिबल जो घटना घटती है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे ही मान लो हम बोले कि एक डाई को थ्रो करना है और उसमें 8 नंबर आए, 8 तो डाई में होता ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0। और 40 है क्वेश्चन नंबर, लास्ट है आज का, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, so the total possible outcome कितने हो गए, total possible outcome is 52 cards होते स्टैंडर्ड डेक में। then the probability of red face card, तो रेड फेस कार्ड निकालने हैं, तो देखो 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक, ये सारे इसमें 13 कार्ड होते हैं, 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें। अभी जो 26 रेड कार्ड है ना, इसमें फेस कार्ड निकालना है, तो अब देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस होता है जैक क्वीन और किंग, यानी 4 4 4 यानी 12, कितने होते हैं फेस कार्ड 12। अब ये जो 12 फेस कार्ड होते हैं ना, इसमें 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक और 6 रेड। तो हमें क्या पूछा है रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज कितने 6/52 3 26 यानी 3/26, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे हम रेड फेस कार्ड निकालेंगे।